चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा डेप्रिसिएशन का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमने देखा सेकंड, जिसमें हमने क्या किया, चार मशीनें खरीदी, हर साल एक एक। ठीक है। 2007 से हमने असेट खरीदना शुरू की। 2007 में एक मशीन खरीदी, 2008 में एक खरीदी, 2009 में एक खरीदी और 2010 में एक खरीदी। 2007 में जो मशीन खरीदी वो 1 जनवरी 2007 को खरीदी, फिर 1 जनवरी 2008 को खरीदी, फिर 1 जुलाई 2009 में खरीदी और फिर 31 मार्च 2010 में खरीदी। तो ए और बी मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगाया ना, वो तो साल साल भर का लगा है। पहले ए मशीन 2007 में खरीदी, टू बैंक अकाउंट लिखा, फिर 20,000 का 5% डेप्रिसिएशन लगाया, 1,000 कीमत हो गई 19,000। स्क्रीन तो विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है सलोनी। मैंने भी मोबाइल पे चालू कर रखा है, मुझे दिख रही है स्क्रीन। ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये बैलेंस सीडी आ गया। बैलेंस सीडी को उठा के इधर लिखा, टू बैलेंस बीडी बना। फिर इसमें हमने लिखा टू बैंक अकाउंट बी मशीन, कितने रुपए की खरीदी बी मशीन, 8,400 की। ठीक है। और इसके ऊपर फिर हमने डेप्रीसिएशन लगाया, तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट पहले 1,000 रुपए और फिर 8,400 का 5% 420। ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है देखो। अब हमें बैलेंस सीडी पता करना है, तो 19 में से एक जाएगा, 18 बचेगा, 8,400 में से 420 जाएगा, 7,980 आएगा। टोटल आ जाएगा 25,980। ठीक है। अब 18,000 और 7,980 को उठा के इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी। और फिर 1 जुलाई 2009 को एक नई मशीन खरीदेंगे। 1 जुलाई 2009 को एक मशीन खरीदेंगे, कितने रुपए की, 6,000 रुपए की। अब 2009 में जो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ए और बी पे तो पूरा पूरा लगेगा 1,000 और 420। लेकिन सी मशीन पे जो लगेगा वो 6 महीने का लगेगा, क्योंकि जुलाई में खरीदी है। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन 6 महीने का कितना आएगा, तो 6 महीने का आएगा 150 रुपए। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 1,570। फिर क्या किया, 18 में से एक गया 17, 7,980 में से 420 गया 7,560 और 6,000 में से 150 गया 5,850 की कीमत आ गई। टोटल कीमत आ गई 30,410 रुपए। बैलेंस सीडी आ गया 31 दिसंबर 2009 का। फिर इस बैलेंस को उठा के हमने लेफ्ट में लिखा, तो ये टू बैलेंस बीडी बन गया। कब का, 1 जनवरी 2010 का। ठीक है। ए बी सी तीनों का बैलेंस आ गया। और 31 मार्च 2010 को हमने एक नई मशीन खरीद ली, टू बैंक अकाउंट डी मशीन 10,000 रुपए। अब क्या करना है, 2010 के एंड में हमें ए बी सी डी चारों के ऊपर क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ए और बी पे तो वही जो ऊपर लिखा था वो एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे सी मशीन पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000 का 5%। और डी मशीन के ऊपर 10,000 का 5%, लेकिन 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 375। टोटल आएगा 2095। अब क्या करना है, ये चारों बैलेंस में से चारों डेप्रिसिएशन माइनस करना है। 17,000 में से 1,000, 7,560 में से 420, 5,850 में से 300 और 10,000 में से 375। तो ये बैलेंस आ गया हमारा 9625। और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि किसी भी एसेट को खरीदते हैं तो एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आया जिसमें हमने एसेट को बेचा हो, जिसमें हमने एसेट को बेचा हो। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखेंगे। देखिए, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4,
फोर्थ क्वेश्चन में दिया है ऑन 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को अ मर्चेंट परचेज सम फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000। मर्चेंट ने फर्नीचर खरीदा कितने रुपए का? 55,000 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स वर्किंग लाइफ इज 10 ईयर। इसकी लाइफ कितने साल है? इसकी लाइफ है 10 साल। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ विच इट विल फेच ₹5,000। और इसकी सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कितने रुपए है? तो इसकी सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू है 5,000। इसका मतलब 10 साल बाद जब आप इस मशीन को बेचोगे तो ये 5,000 रुपए में बिकेगी। 10 साल बाद जब आप इस मशीन को बेचोगे, पीडीएफ फाइल शेयर करना डेप्रिसिएशन की कर देंगे सर। इसके बाद और कितना कोर्स बाकी है हमारा? क्योंकि 10, हाँ पेपर पता है मुझे, आपका 10 अप्रैल को आपका पेपर है। डेप्रिसिएशन के बाद आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बच रहा है, फाइनल अकाउंट। ठीक है, और आज 16 तारीख ही हुई है, तो अभी मान के चलो 21-22 तारीख तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम फाइनल अकाउंट पढ़ लेंगे। ठीक है, 30 तारीख तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। 30 तारीख तक हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर। चलो आगे दिया है, आगे लिखा है एडिशंस आर मेड ऑन 1 जनवरी 2007 एंड 1 जुलाई 2009। अब 1 जनवरी 2007 को इसमें और एडिशन किया गया और 1 जुलाई 2009 को भी इसमें एडिशन किया। मतलब परचेज बी और सी। बी कितने की? 9,500 की। और सी कितने की? 8,400। और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितने रुपए है? इसकी स्क्रैप वैल्यू है 500 रुपए। आपका जुड़ा हुआ है प्रियंका नंबर? आपका नंबर ऐप में जुड़ा हुआ है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने शर्मा सर को आपका नंबर शेयर किया था। ठीक है, चलो बाद में देखते हैं, क्लास के बाद बात करते हैं इस बारे में। तो 8,400 की मशीन और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितने रुपए? 400 रुपए। ठीक है, अच्छा ये जो बी और सी मशीन है ना, इसकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो इसकी लाइफ भी हम 10 साल ही मानेंगे। लाइफ इनकी भी हमें कितने साल माननी पड़ेगी? 10 साल ही माननी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले 1 जनवरी 2006 को एक मशीन खरीदी, फिर 1 जनवरी 2007 में एक मशीन खरीदी, फिर 1 जुलाई 2009 में मशीन खरीदी। और क्वेश्चन में लिखा है शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट बनाना है 4 साल के लिए। इफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा है तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड से जो डेप्रिसिएशन लगता है तो वो हर साल सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है, तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। ये फॉर्मूला हम लिखेंगे और ये हम ए मशीन के लिए, बी मशीन के लिए और सी मशीन के लिए लिखेंगे, ए बी और सी के लिए। तो ए की कीमत है 55,000, बी की कीमत है 9,500 और सी की कीमत है 8,400। और सैल्वेज वैल्यू कितनी है? इसकी 5,000 है, इसकी 500 है और इसकी 400। लाइफ कितने साल है? तो इसकी 10 साल है, इसकी भी 10 साल है और इसकी भी 10 साल। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इसका आएगा 5,000, इसका आएगा 900 और इसका आएगा 800। ठीक है, डेप्रिसिएशन ए मशीन का 5,000, बी मशीन का 900 और सी मशीन का कितना आएगा? 800 रुपए। ठीक है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगा दिया सर, बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है ना? कहाँ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड? रिटर्न डाउन वैल्यू कहाँ है? क्वेश्चन में देखो ना, साफ साफ लिखा है रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। साफ साफ लिखा है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का है। साफ साफ लिखा है चहक, साफ साफ लिखा है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो ये हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? मशीन का अकाउंट बनाना है। हमें क्या करना है? मशीन का अकाउंट बनाना है 4 साल का। तो फटाफट हम अकाउंट बना देते हैं, फटाफट हम क्या बना देते हैं? अकाउंट।
हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे हम डेट, फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर, फिर हम लिखेंगे अमाउंट, फिर हम लिखेंगे डेट, फिर हम लिखेंगे पर्टिकुलर और फिर हम लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए ध्यान दें, सबसे पहले 1 जनवरी 2006 को हमने मशीन खरीदी 55,000 की, तो आपको पता है मशीन खरीदते हैं तो इस तरफ लिखते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 1 जनवरी 2006 टू बैंक अकाउंट, मशीन का नाम ए मशीन, कितने रुपए की खरीदी 55,000। ठीक है, अब एक बार फिर से ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2006 को 55,000 रुपए की मशीन खरीदने के बाद 1 जनवरी 2006 में हमने और कोई काम किया क्या? नहीं किया। तो 2006 के एंड में क्या करेंगे, इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रीसिएशन हमने कितना निकाला? 5,000 रुपए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2006 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, मशीन का नाम ए, कितने रुपए की? 5,000। 5,000 का डेप्रीसिएशन लगेगा तो इसकी कीमत 31 दिसंबर 2006 को कितनी आ जाएगी? बाय बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा ये मशीन का? 55 में से 5 जाएगा तो 50 में। ठीक है, बैलेंस कितना बचेगा? इधर का 55,000, इधर का भी 55,000। ठीक है, इस बैलेंस को उठा के हम इधर लिखेंगे 1 जनवरी 2007 टू बैलेंस बीडी। कौन सी मशीन? ए मशीन, कितने रुपए की? 50,000। ठीक है, टू बैलेंस बीडी ए मशीन कितने रुपए की? 50,000। अब क्या करना है, 1 जनवरी 2007 को हमने एक और मशीन खरीदी, कितने रुपए की? 9,500 की। तो आपको पता है मशीन खरीदते हैं तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 2007 टू बैंक अकाउंट। कौन सी मशीन खरीदी? बी मशीन खरीदी, कितने रुपए की? 9,500 रुपए। अब देखते हैं 2007 में इसके अलावा और कोई काम किया है? तो 2007 में सिर्फ बी मशीन खरीदी, उसके अलावा और कोई काम नहीं किया। और बी मशीन का डेप्रीसिएशन कितना निकाला? देखो मैंने ब्लैक कलर से, 900 रुपए। तो 2007 के एंड में ए और बी दोनों पे क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 2007 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीन पे लगाओगे? ए पे और बी पे। ए पे लगाओगे फिर से वही 5,000 और बी पे लगाओगे 900 रुपए। टोटल कितना लगाओगे? 5,000। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 31 दिसंबर 2007 बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी ए मशीन बी मशीन। 50 में से 5 जाएगा 45,000 और 9,500 में से 900 जाएगा, कितना आएगा? 8,600। टोटल कितना आएगा? 53,600। टोटल कितना आएगा? 53,600। ठीक है, टोटल कितना आएगा? 53,600। अब क्या करना है देखिए, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, टोटल लगाएंगे। टोटल इधर का आएगा 59,500, इधर का भी टोटल कितना आएगा? 59,500। ठीक है, अब इस बैलेंस को उठा के हम इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2008 टू बैलेंस बीडी, ए का बैलेंस और बी का बैलेंस। ए का बैलेंस 45,000, बी का बैलेंस 8,600। टोटल कितना? 53,600। अब फिर से ऊपर जाके देखते हैं 2008 में कोई काम किया क्या? तो देखो 2008 में नहीं खरीदी हमने मशीन, सीधे 2009 में खरीद रहे हैं। ठीक है, 2008 में कुछ भी नहीं किया है, सीधे 2009 में खरीदना है। तो 2008 में कुछ नहीं किया तो 2008 के एंड में फिर से क्या लगेगा? डेप्रीसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2008 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। कौन सी मशीन पे लगेगा? ए और बी दोनों पे लगेगा।
और फिर से कितना लगेगा, तो वही 5000 लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है और इसके ऊपर 900 लगेगा। टोटल कितना लगेगा, 5009। अब बैलेंस निकालेंगे फिर से 31 दिसंबर 2008 का, बाय बैलेंस सीडी, ए मशीन का और बी मशीन का। ए मशीन का और बी मशीन का बैलेंस पता करेंगे। तो 45 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 40,000। और बी मशीन का 8,600 में से 900 जाएगा, कितना आएगा, 7,700। टोटल कितना आएगा, 47,700। ठीक है। अब टोटल लगाएंगे, तो इधर का टोटल आएगा 53,600, इधर का भी टोटल आएगा 53,600। अब क्या करना है, इस बैलेंस को उठा के इधर लिखना है। 1 जनवरी 2009, टू बैलेंस बीडी, ए मशीन और बी मशीन। ए मशीन का 40,000, बी मशीन का 7,700। टोटल कितना, 47,700। अब क्या करना है, तो 2009 में 2009 में 1 जुलाई 2009 को इन्होंने क्या किया, तो 1 जुलाई 2009 में एक और मशीन खरीदी 8,400। ठीक है, 1 जुलाई 2009 को एक और मशीन खरीदी, कितने की, 8,400 की। तो मशीन अगर हम खरीदेंगे 1 जुलाई 2009 को, तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा 1 जुलाई 2009, टू बैंक अकाउंट, मशीन का नाम सी मशीन, कितने रुपए की, 8,400। अब क्या करना है, ईयर के एंड में फिर से डेप्रीसिएशन लगाना है, क्योंकि हर साल एंड में मशीन के ऊपर क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन लगेगा। तो डेप्रीसिएशन लगाना है ए मशीन पे, बी मशीन पे और सी मशीन पे। तो ए मशीन का डेप्रीसिएशन देखो, हर साल हम लगा रहे हैं 5,000 रुपए, इस बार भी 5,000 लगेगा। बी मशीन का 900 लगेगा। और सी मशीन का जो डेप्रीसिएशन लगेगा ना, वो 6 महीने का लगेगा। 6 महीने का क्यों लगेगा, क्योंकि मशीन हमने जुलाई में खरीदी है। तो जुलाई से लेके दिसंबर तक का डेप्रीसिएशन तो हमने जो निकाला है वो 800 रुपए निकाला है। 800 रुपए तो साल भर का है, 6 महीने का कितना आएगा, 400। 800 इंटू 6/12, 400 रुपए। टोटल कितना आएगा, 6,300। ठीक है, 6,300 रुपए। अब क्या करना है, अब बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी निकलेगा 31 दिसंबर 2009 का, बाय बैलेंस सीडी, ए मशीन का, बी मशीन का और सी मशीन का। 40 में से 5 जाएगा, 35,000। 700 में से 900 जाएगा, कितना आएगा, 6,800 रुपए। 8,400 में से 400 जाएगा, 8। टोटल 33 और 6, 31 और 8, 49,800। ठीक है, 49,800। और इसका टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, 56,100। और इधर का भी कितना आएगा, 56,100। ये 4 साल का अकाउंट बन गया। बस इस अकाउंट बैलेंस को उठा के यहाँ लिखना है, 1 जनवरी 2010, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, ए मशीन का बैलेंस, बी मशीन का बैलेंस और सी मशीन का बैलेंस। ए का बैलेंस 35,000, बी का बैलेंस 6,800 और सी का बैलेंस 8,000। टोटल कितना, 49,800। क्वेश्चन खत्म। ओ सॉरी, हाँ क्वेश्चन खत्म। ठीक है, कोई डाउट है, आज हमने 2 क्वेश्चन जो देखे हैं ना, दोनों क्वेश्चन में हमने सिर्फ मशीन को खरीदा है। मतलब इन दोनों क्वेश्चन में हमने मशीन को बेचा नहीं है। जो 2 क्वेश्चन देखे ना बैक टू बैक,
पहले क्वेश्चन में हमने 4 मशीन खरीदी, तो कैसे खरीदते हैं मशीन वो हमने सिखाया। 1 जनवरी 2007 को खरीदे तो टू बैंक अकाउंट, फिर डेप्रीसिएशन, फिर टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में 4 मशीनें खरीदी और दूसरे क्वेश्चन में हमने 3 मशीनें खरीदी। ठीक है, अब कल हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम मशीन को क्या करें, बेचें। इसके जैसे क्वेश्चन होमवर्क में दे दें तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप होमवर्क करके देखिएगा। अ, इसके जैसा कोई क्वेश्चन अभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि खरीदने वाले ये 2 क्वेश्चन थे, मैंने दोनों बता दिए। अब कल से क्या बेचने वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो एक काम करते हैं, कल की क्लास और आप अटेंड करो, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा। उसके बाद हम आपको होमवर्क में देंगे। उसके बाद हम आपको होमवर्क में देंगे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, कल इसके आगे कंटिन्यू करें। ओके।